हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम शुरुआत करने वाले हैं यहाँ से 15 से, जो कक्षा 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है, पवन दूतिका। तो इससे पहले जितने भी ये 15 थे, यानी कि इससे पहले जितने भी 14 रहे हैं, सारे मैंने कंप्लीट आपको डिटेल बाय डिटेल करा दिए हैं हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से। यदि आप इन अभी तक आपने नहीं देखा, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट पड़ी है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक पॉइंट को समझते हैं और एक एक शब्द के अर्थ को भी जानेंगे, तथा हाथ से लिखे नोट्स को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ तेरे में है न है यह गुण जो तू व्यथा सुनाए, यानी कि अब जो है राधिका अब तक तो पवन यानी कि हवा से कह रही थी कि जाना ऐसे ऐसे, परंतु अब यहाँ ये कह रही है कि तू जाएगी तो सही, परंतु तेरे में ऐसा वो गुण नहीं है जो तू श्री कृष्ण को मेरे बारे में बताए। तो उन्होंने इसमें बताने के तरीके बताए हैं कि तू अगर वहाँ जाएगी तो किस तरीके से श्री कृष्ण को मेरे दुखों के बारे में बताएगी। तो उसी के बारे में इन्होंने अब आगे सारी बात कही है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए समझाते हैं हम। तेरे में है न है यह गुण जो तू व्यथा सुनाए, यानी कि तेरे में यह गुण नहीं है, यानी कि राधा जी पवन से कह रही हैं तेरे में ये गुण नहीं है, तो तू जाके व्यथा यानी कि जो मेरी क्या है, मतलब कष्ट है, मुझे तो तकलीफ़ है, तू वहाँ जाके सुना देगी। यानी कि अब राधा जी इसको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से मेरी व्यथा को वहाँ तू जाके श्री कृष्ण को सुनाना है, वो चीज़ें बता रही हैं। कैसे? व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। व्यापारों यानी कि तरीकों को, प्रखर माने होता तीर, मतियो मतियो माने बुद्धि, मति माने होता बुद्धि, और माने और, युक्ति युक्ति माने होता है तरीकों से चलाना। यानी कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय, कुछ तरीके ऐसे बताऊंगी जिनका अगर तो प्रयोग करेगी तो तुम श्री कृष्ण को मेरी स्थिति का वर्णन बता दोगी या करा दोगी। सही है? यानी कि इस लाइन के पूरे का मतलब ये निकलेगा। यानी कि राधा जी पवन से कह रही हैं कि मैं जो कुछ तरीके, कुछ उपाय बता रही हूँ, अगर तू वहाँ जाके इनका प्रयोग करेगी तो श्री कृष्ण जी मेरी स्थिति को जान लेंगे। वो कैसे? क्योंकि हवा से क्यों कह रही हैं? क्योंकि हवा का मुख तो होता नहीं है, इसलिए वो तरीके बता रही हैं। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी क्रांति वाले, यानी कि बैठे हों, बैठे जो हों, यानी कि यदि बैठे हों, निज माने अपने, अपने निजी, सदन माने घर में, मेघ सी, मेघ माने होता बादल के समान, मेघ से माने बादल के समान, क्रांति वाले यानी कि चमक वाले, यानी कि जो श्री कृष्ण जो बादल के समान चमकने वाले हैं, यदि वे अपने घर में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख देख जाना। तो चित्रों को यानी कि चित्रों को इस भवन, भवन किसे कहते हैं? घर को, से देख जाना, ध्यान से देखना, यानी कि तुम उस घर की दीवारों पर लगे चित्रों को ध्यान से देखना। यानी कि राधा जी पवन से कह रही हैं यदि श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों और चमकीले यानी कि बादल के समान जो चमक रहे हों उस घर में बैठे हों, तो उस घर में लगे चित्रों को बड़े ध्यान से तो देखना। जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, जो चित्र में विरह विदुरा यानी कि देखिए विरह विदुरा दुख से परेशान कोई स्त्री का चित्र मिले कोई, यदि उस घर में दुख से परेशान स्त्री का चित्र तुझे कोई मिले तो जा, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना, यानी कि तो जाके निकट माने पास में जाके, उसको भाव माने प्रेम के साथ, से यूँ माने इस प्रकार हिलाना। तो जा बड़े प्रेम के साथ और उस चित्र को इस प्रकार हिलाना जिससे श्री कृष्ण उसे देख लें, प्यारे होके चकित, जिससे चित्र की ओर देखें। तो चित्र को देखना और प्यारे यानी कि श्री कृष्ण के लिए आया है, प्यारे चकित होकर यानी कि एकदम मुड़ के देखें जिससे चित्र की ओर, जिससे चित्र की ओर वो देखने लग जाएं। आशा है यूँ सुरती उनको हो सकेगी हमारी, आशा है यानी कि उम्मीद है, उम्मीद है
उम्मीद माने विश्वास है, यो माने इस प्रकार, सूरती माने होता है याद हो सकेगी हमारी। इस प्रकार जब वे चित्र को देखेंगे, दुख भरी जो पीड़ा थी यानी दुख से परेशान स्त्री के चित्र को देखेंगे तो उन्हें हमारी याद आ जाएगी, यानी कि मुझे उम्मीद है कि उन्हें मेरी याद आ जाएगी। तो चलिए इसको टोटल हिंदी में कैसे मैंने लिखा है अपने हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से उसे देखते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे 15 से। तेरे में है सकेगी हमारी, तो सही है, संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा। व्याख्या की बात करें, इनके राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम्हारे अंदर बातचीत करने का गुण तो है नहीं जिससे तुम मेरे कष्टों को श्री राम से बता सको, इसलिए हे पवन मैं तुम्हें कुछ उपाय और तरीके बता रही हूँ जिनका प्रयोग करके तुम श्री कृष्ण जी से मेरी स्थिति का वर्णन कर देना। सही है। आगे क्या कह रही हैं, कैसी, देखिए सब कुछ बता रही हैं। ये कह रही हैं, उपाय बताती हुई राधा जी पवन से कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों तो तुम उस घर की दीवारों में लगे चित्रों को देखना और उनमें से किसी गृहिणी स्त्री यानी कि दुख से जो परेशान स्त्री के चित्र को देखना को तुम प्रेम पूर्वक हिलाना, जिससे श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाएंगे और उस चित्र को और ध्यान से देखेंगे, जिससे उनको मेरी याद आ जाएगी। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए काव्यगत सौंदर्य लगभग सबके लिए इक्वल रहेगा, इसलिए मैं सिर्फ एक में ही बता रहा हूँ, आप सामने देख सकते हैं। भाषा खड़ी बोली, छंद मद्राकांत, शैली प्रबंध, अलंकार उपमा अनुप्रास और मानवीकरण। गुण की बात करें तो प्रसाद, शब्द शक्ति का बाद है अभिधा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे जो है आपका ये रहा, जो कोई भी इस सदन में चित उद्यान का हो, यानी कि जो कोई भी इस घर में चित्र उद्यान माने बगीचे का हो, यानी कि जिसमें श्री कृष्ण बैठे हों और उस घर में उद्यान यानी कि बगीचे का कोई चित्र हो। समझ में आ गया। यानी कि जिस घर में श्री कृष्ण बगीचे उद्यान में बैठे हों, मतलब ऐसे घर में बैठे हों जिसमें उसका कोई चित्र ऐसा हो जिसमें उद्यान का चित्र हो। तो आगे क्या करें, हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, यानी कि और हों, ओ माने और हों, प्राणी जानते हो ना, प्राणी विपुल माने होता है यहाँ वहाँ, उसमें घूमते, बावले माने व्याकुल परेशान से, कहने का मतलब है और व्याकुल पक्षी वहाँ यहाँ वहाँ घूमते दिख रहे हो, यानी कि जिसमें श्री कृष्ण बैठे हों और उसमें ऐसे चित्र हो जिसमें उद्यान का हो और उसमें इधर उधर पक्षी घूमते हुए नजर आ रहे हो, तो क्या करना है, देखिए तो जाके सन्निकट होता पास में, तो जाके पास में उसके हिला के उसे भी, तो आपको उसे भी हिला देना है, यानी कि हवा के झरोकों से उसे आपको हिलाना है। देवात्मा को सुरभित ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा माने होता है प्यारे बच्चों श्री कृष्ण के बारे में बोला गया, को सुरभित माने याद आ जाएगा ब्रज के, यानी कि ब्रज के व्याकुलो जानते हो जो मतलब व्याकुल होते हैं, को कराना माने याद, यानी कि उस श्री कृष्ण को ब्रज की व्याकुलता जितने भी व्यक्ति की याद आ जाएगी। समझ में आ गया। चलिए अगर देखिए कोई आधा शब्द रहता है, कोशिश तो मैं पूरी करा रहा हूँ आपको डिटेल कंप्लीट कराने की, अगर कोई रहता है तो हाथ से लेके नोट्स के माध्यम से सारा कवर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो कैसी लग रही है लाइक शेयर करके जरूर बताएं, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या करा, यानी कि 18वां ये करा, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में हो जो पड़ा हो। कोई प्यारा कुसुम, देखिए कुसुम जानते हो ना फूल, कुमला माने मुरझाया हुआ, गेहे माने होता घर में जो पड़ा हो, यानी कि कोई प्यारा सा फूल कुमलाया हुआ यानी कि मुरझाया हुआ यदि घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो प्यारे कहें यहाँ श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण के चरणों पर ला डाल देना उसी को, यानी कि हवा यदि उसके श्री कृष्ण के पास में कुमलाया हुआ कुसुम यानी कि फूल पड़ा हो उस घर में, तो श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर डाल देना उसी फूल को।
यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। यों देना, यों माना होता है इस प्रकार देना, पवन बतला फूल सी, फूल से मतलब फूल के समान, ए बाला, ए बाला बालिका, इस प्रकार तुम बता दोगी कि फूल के समान एक बालिका। यों देगे पवन बतला, यानी कि तुम बतला दोगी, पवन मने हे पवन तुम बतला दोगी फूल के समान एक बालिका। मलाना हो कमल पग को चूमती चाहती है। मलाना कहते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि मलिन हो गई है। कमल पग माने कमल, पग माने कमल रूपी पैरों को चूमना चाहती है, यानी कि श्री कृष्ण को छूना चाहती है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से और बचे हुए को देखते हैं। तो देखिए आगे है, जो कोई भी डैश फिर चाहती है, डैश हो गएंगे तो संदर्भ होगा पूर्ववर्ती रहेगा। व्याख्या, राधिका जी पवन से कहती है, यानी कि पवन से कह रही हैं कि श्री कृष्ण के घर में लगे चित्रों में अगर किसी बगीचे का ऐसा चित्र दिखाई दे जिसमें व्याकुल पक्षी यहाँ वहाँ घूमते दिख रहे हों, तो तुम उस चित्र को हिलाकर श्री कृष्ण जी को ब्रज के व्याकुल व्यक्तियों की याद दिलाना। आगे देखिए आगे क्या करा है उसको देख लेते हैं। दिलाना, आगे राधा जी कहती हैं कि उसी घर में अगर कोई मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो उसे लाकर श्री कृष्ण जी के चरणों में गिरा देना। इस प्रकार से वह समझ जाएंगे कि फूल के समान एक कोमल बालिका उनके वियोग में मुरझा गई है। आगे क्या करें, और उनके पैरों को चूमना चाहती है, यानी कि उनके पैरों की वंदना करना चाहती है। तो यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर करके जो बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।